बुलंदी हर वक्त किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत ही हर वक्त खतरे के हिस्से में रहती है। दोस्तों, ये शेर मुन्नावर राणा का है, लेकिन ये शेर आजकल किसी पे फिट बैठ रहा है तो ये भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व। दोस्तों, जो बांकीपुर विधानसभा में बाई इलेक्शन हुआ था उससे भाजपा 20,000 वोटों से हार चुकी है। दोस्तों, भाजपा हार चुकी है ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दो जो पार्टी आपस में लड़ती है तो एक जीतती है एक हारती है, चुनाव का यही नतीजा होता है। लेकिन दोस्तों, भाजपा बांकीपुर विधानसभा से हारी है। मैं बांकीपुर पे इतना जोर देके क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा इस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। दोस्तों, बांकीपुर भाजपा का वही सीट है जहां भाजपा पिछले 20 सालों से कभी हारी ही नहीं है। अब 20 साल कहने का मतलब यह है कि बांकीपुर सीट ही 2008 में आया था। उससे पहले वो पटना वेस्ट के नाम से जाना जाता था, और पटना वेस्ट चूंकि बहुत बड़ा विधानसभा होता था इसलिए उसको तोड़कर दो विधानसभा बनाया गया, एक दीघा विधानसभा और एक बांकीपुर विधानसभा। और जो बांकीपुर विधानसभा में पहला इलेक्शन 2010 में हुआ था उसमें नितिन नवीन जी भाजपा के जो प्रत्याशी थे वो बहुत ज्यादा मतों से जीत कर आए थे। उसके 5 साल बाद 2015 हो या 2020 हो या 2025 हो, यानी कि आज से 1 साल पहले वहां से भाजपा के नितिन नवीन जी लगभग 51,000 वोटों से जीत के आए थे। बहुत बड़ा मतलब मार्जिन होता है 51,000 वोट। तो आखिर दोस्तों 1 साल में ऐसा क्या हो गया, भाजपा का ऐसा कौन सा निर्णय ले लिया भाजपा ने कि 1 साल बाद 20,000 वोटों से उनको हारना पड़ा वो सीट, जो अभी 1 साल पहले वो 51,000 वोटों से जीत करके आए थे। दोस्तों, बांकीपुर विधानसभा हार का 3 बड़ा कारण क्या था, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला कारण था यूजीसी एक्ट। दोस्तों, एक होता है कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना और एक होता है अपना पैर उठाकर लेकर कुल्हाड़ी पे मार देना। यूजीसी एक्ट ला करके भाजपा ने सेम वही काम किया है, अपना पैर ही ले जाकर कुल्हाड़ी पे मार दिया है। दोस्तों, यूजीसी एक्ट का विरोध किसने किया था? स्वर्ण समाज ने किया था, क्योंकि इससे प्रभावित स्वर्ण समाज के बच्चे हो रहे थे। और दोस्तों, बांकीपुर विधानसभा पे 37% स्वर्ण वोटर है, यानी कि जिस पार्टी को एक तरफा वोट कर देंगे वो पार्टी मतलब एकदम जीत ही जाएगी। और इससे पहले वही हो रहा था, उन्होंने नितिन नवीन को वोट कर रहे थे और नितिन नवीन 50,000 कभी 20,000 कभी 30,000 वोटों से जीत रहे थे। इस बार स्वर्ण समाज के वोटर नाराज थे क्योंकि यूजीसी एक्ट के खिलाफ थे वो, और उन्होंने प्रशांत किशोर को वोट किया और प्रशांत किशोर 20,000 वोटों से जीत गए। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण था भरत तिवारी का एनकाउंटर। दोस्तों, जो भाजपा सरकार में भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था, जो गरीबों की आवाज उठाने वाले थे, मसीहा थे, उनका एनकाउंटर करा दिया गया था। और यहाँ तक सीमित नहीं था, जो उनके खिलाफ रवैया अपनाया गया, जिन्होंने एनकाउंटर किया था, जो संवेदनशीलता दिखाया गया, वही कारण था भाजपा का हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण वही आप सबको पता ही होगा, नीट पेपर लीक। दोस्तों, जो जंतर मंतर पे छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, वो तीसरा सबसे बड़ा कारण मेरे को लगता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सब वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।